अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पहली मर्तबा 400 चूज़ों से पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके जहन में मौजूद तमाम सवालात के जवाबात के लिए बनाई गई है। सबसे पहले इस सेटअप की बात करते हैं, फिर इसमें मुस्बत और मनफी पहलू पर रोशनी डालकर नए फार्मर्स के लिए एक मौसर मंसूबा को तश्कील दूंगा ताकि फ्लाक अपनी ज़िंदगी के किसी भी मरहला पे कम अज़ कम हमारी गफलत का शिकार होने की वजह से मुतासर ना हो। घर की चारदीवारी के बाहर 14 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा कमरा बनाकर इर्द गिर्द छोटी सी चारदीवारी बनाकर 400 चूज़ा डाल लिया। अब ये जगह 84 स्क्वायर फुट बनती है, जिसमें पहले हफ्ते में सिर्फ 336 चूज़े रखे जा सकते हैं, क्योंकि आगाज़ में पहले कुछ दिनों के लिए 0.25 स्क्वायर फुट जगह ये चूज़ों के लिए मुनासिब होती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आगाज़ से ही 64 चूज़े ज़्यादा रख लिए, और जब पूछा गया कि अमवात कितनी हुई थी शुरू में, तो पता चला पहले हफ्ते 50 अमवात हुई हैं। मतलब ये हुआ कि उन्हीं 64 इजाफी चूज़ों में से 50 चूज़े तंग जगह की वजह से और बाकी 14 में से कुछ लगड़े थे, कुछ वैसे ही कमज़ोर थे और वो अमवात का शिकार होने लग गए। उसके बाद ये वाली स्टेज ये आपके सामने है। अब यहाँ पे हमारे लिए सबसे पहला लेसन, सबसे पहला सबक जो सीखने के लिए है वो ये है कि कभी भी हमने दस्तयाब जगह से ज़्यादा चिक्स नहीं मंगवाने, नहीं तो इसी तरह से ज़्यादा अमवात होंगी जैसे यहाँ पे हुई है। अगर ये चेक करना मकसद हो कि हमारे चिकन्स एक्टिव हैं, होशियार हैं, सेहतमंद हैं या कि नहीं, तो उनके सामने फीड डाल के देखिएगा। वो उसके ऊपर अटैक करेंगे, वो उसे ऐसे खाने की कोशिश करेंगे जिसका वाज़ह तौर पे ये मतलब होगा कि सेहत के लिहाज से ये इस वक्त बेहतरीन हालत में हैं। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि चिकन्स को अपने जिस्मानी वज़न के मुताबिक और ज़िंदगी के मरहला के मुताबिक आप पूरी ग़िज़ा नहीं दे रहे, वो बहुत ज़्यादा भूखे, इस वजह से उन्होंने इतनी ज़्यादा मिकदार में और इतना फास्टली उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तीसरा इसमें से जो पॉइंट निकलता है वो प्लस पॉइंट है, वो एक किस्म का फार्मर के हक़ में है कि आपके चिकन्स इतने ज़्यादा दोस्ताना हैं, आपके साथ इतने फ्रेंडली हैं, आपने उन्हें इतना तनाव से दूर रखा हुआ है कि आपके हाथ के ऊपर मौजूद फीड के ऊपर वो अटैक करने के लिए आ गए, आपके करीब आ गए। इसका मतलब ये होता है कि आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं, आप उनके दरमियान जब चलते हैं इंतहाई आराम से चलते हैं। तो इस तरह का दोस्ताना माहौल आपके चिकन्स को बहुत ही बेहतरीन किस्म का एनवायरनमेंट देके उन्हें स्ट्रेस से फ्री रखता है, स्ट्रेस से आज़ाद रखता है। इससे अगली बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये पानी के बर्तन देख लें। जब इनमें पानी भरा जाता है तो इसमें जितने भी चिकन्स एक वक्त पे पानी पी रहे होते हैं, बाकी दूसरे एक साइड पे खड़े होके वेट कर रहे होते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब हमारे ये पहले वाले साथी इसमें से पानी पी लें, उसके बाद हमारा नंबर आए। ऐसा बिल्कुल कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। ये इस तरह के बीच में से कमज़ोर चिक्स का निकलना, ये वाले वो चिक्स होते हैं कि जिनकी अमवात जल्दी होती हैं। इन चिक्स ने माहौल के साथ सही तरह से मुताबिकत पैदा नहीं करनी। जब भी ये फ्लाक किसी तनाव का शिकार होगा या कोई बीमारी हमलावर होगी, सबसे पहले ये छोटे चूज़े मुतासर होंगे। इसलिए फ्लाक में साइजिंग ना होने दें। नीचे की जनब बरादा अगर आप उसकी तय कम रखते हैं, अगर वो जमना शुरू हो जाता है तो इस तरह पंजू के आगे नाखनों के ऊपर रोड़ियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। इससे अगला मनफी पहलू यहाँ पे ये है कि यहाँ पे चिकन्स की तादाद के हिसाब से खुराक के और पानी के बर्तन कम हैं। जब भी आप खुराक और पानी के बर्तनों को कम रखते हैं तो उस वक्त आपके चिकन्स की सही तरह से नशोनुमा नहीं होती, और नशोनुमा का ठीक ना होना ये इस बात की तरफ इशारा होता है कि अंडा काफ़ी लेट आएगा। आप ये चिकन्स रखते ही इसलिए कि आप इनका जल्दी से जल्दी जिस्मानी वज़न पूरा करें और उसके बाद आप इनसे अंडों की बाकायदा मिकदार अच्छी शरह हासिल करना शुरू करें। लेकिन अगर खुराक और पानी के बर्तनों की कमी की वजह से ये वाले बर्ड अपने टाइम पे अपना वज़न पूरा नहीं करते तो आपकी फीड कास्ट भी ज़्यादा है, बिजली का बिल और उसके अलावा आपका अपना कीमती वक़्त वो भी बहुत वेस्ट हो रहा होता है। हमेशा चिकन्स को बाकायदा मिकदार में प्रोटीन मुहैया करने के लिए शुरू में पहले 4 हफ्तों तक उनको जो स्टार्टर राशन दिया जाता है उसमें मौजूद प्रोटीन की रेशो, ग़िज़ाइयत, उनकी जिस्मानी नशोनुमा, ढांचे की बेहतरीन तरीके से बनावट में और अच्छी कारकर्दगी मुस्तकबिल में लेने के लिए ज़रूरी होती है। ऊपर की जानब इस तरह का सेटअप, लाइट का सोर्स ताकि इन्हें खुराक और पानी के बर्तन तलाश करने में मुश्किल ना हो। एक साइड पे सुराख बना के रखना ताकि हवा क्रॉस होती रहे, एक तरफ से ताज़ा हवा आए और दूसरी तरफ से नीचे की जानब से जो गैसेज हैं वो ऊपर निकलती जाएं। ये एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होती है। अब यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर
फ़िलहाल ये चिकन्स बिल्कुल अच्छी हालत में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जगह तंग होने की वजह से इस फार्मर ने इनका वेट गेन सही तरीके से हासिल नहीं करना। चाहे वो जितनी मर्ज़ी अच्छी डाइट दे लें, चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी कंपनी की प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा इन्हें ऑफ़र कर लें, लेकिन इनका चिकन्स का बॉडी वेट जो है वो वक्त के साथ सही तरीके से अचीव नहीं होगा। दूसरा, ये वाली जगह कि जिस जगह पे चिक्स बैठते हैं, जहाँ पे इन्होंने कुछ देर के लिए बसेरा करना होता है या रात को स्टे करना होता है, इस जगह के ऊपर जमी हुई ये जो रोड़ियाँ हैं, जो केक्स बने हुए बरादे के, ये बहुत ख़तरनाक हैं। ये नहीं होने चाहिए, ये एक मनफी पहलू है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे नीचे की जानब जो बरादा है, इसकी आधा इंच से भी कम मोटाई है, यानी कि इतना भी नहीं है कि इसमें चिकन्स अपने आप को लेट के पहलू के बल बरादा ऊपर गिरा सकें, जो कि डस्ट बाथिंग की इनकी आदत होती है। इसकी तय कम होने की वजह से जैसे ही चिकन्स को ज़रा सा इसहाल का मसला लाहक हुआ, तो ये नीचे की जानब और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएगा और चिकन्स के लिए बीमारियों का एक बहुत बड़ा मौजब नीचे की जानब उनकी बिछाली होती है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसकी तय कम होने की वजह से इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत जल्द होते हैं। कहीं पे आपको बहुत छोटा चूज़ा नज़र आएगा, किसी जगह पे बड़ा नज़र आएगा, और बड़े जो चिकन्स होते हैं वो छोटू को मारते भी हैं। छोटू को पहले खुराक तक नहीं पहुंचने देते, पानी तक नहीं पहुंचने देते। जब उनकी बारी आती है, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा फीड ख़त्म हो चुकी हो। तो ये वाले मनफी पहलू उस वक्त हरगिज़ नहीं होने चाहिए जिस वक्त आप स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो दिखाने का और ये सारा कुछ साथ साथ समझाने का मकसद ये है कि आपके सामने एक तज्जिया पेश किया जा सके। जिस वक्त आप अपने चिकन्स को बिल्कुल ताज़ा पानी मुहैया करते हैं इस तरह के साफ़ सुथरे बर्तनों के अंदर, तो उनके अंदर पानी की वजह से कम अज़ कम बीमारियाँ नहीं जाती। वाटर भी एक रीज़न होता है। अगर वो गदला हो, अगर वो बासी हो, पुराना हो, या ऐसे बर्तन में आपके चिकन्स तक जाए कि जो बर्तन साफ़ ना हो, तो मुख्तलिफ बीमारियों का मौजब होता है। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तंग जगह की वजह से चिकन सही ग्रोथ नहीं कर रहे, ये आप इसकी कलगी से जज कर सकते हैं। इसकी कलगी को इस स्टेज के ऊपर ये ताज़ा ताज़ा अब पट्टी बनने जा रही है। इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सारे के सारे पिगमेंट, सारी चीज़ें इसमें भरपूर मिकदार में है। तो ये भरपूर रेडिश होनी चाहिए, ब्राइट चमकदार सुर्ख होनी चाहिए, ना कि ये एक साइड पे ढलकना शुरू हो जाए, इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद से दाने बनना शुरू हो जाएं, इसके आइज़ के इर्द गिर्द की जो जगह है वो भी बेरौनक सी नज़र आना शुरू हो जाए। यहाँ पे इनसे लाइट की टाइमिंग के वाले से सवाल किया जाए तो पता चलता है कि सारी रात सारा दिन इनका ऊपर की जानब बल्ब रोशन होता है। हरारत बरकरार रखने के लिए खुराक और पानी हर वक्त इन्हें सही तरीके से नज़र आए, उस चीज़ को देखने के लिए। बर्ड अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डल महसूस करता है दिन के वक्त, जब आप उन्हें रात के वक्त भी रोशनी देते हैं। रात के वक्त ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमारे साथ है कि दिन के वक्त रोशनी में हम काम करते हैं, रात को हम रेस्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह का बर्ताव आपने अपने इन चिकन्स के साथ भी करना है। तब तक जब तक उनके अंदर ओवरी ना बनना शुरू हो जाए, जब तक वो अपना जिस्मानी वज़न ना पूरा करना शुरू कर दें। क्योंकि इस तरह से अगर आपने मसलसल रोशनी देना शुरू कर दी तो इनका वज़न पूरा होने से पहले पहले इनके अंदर ओवरी बन जाएगी, अंडा ज़रा जल्दी आने लग जाएगा। उस अंडे की मार्केट होनी कोई नहीं, क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा आना है और आपको फी पेटी के हिसाब से रेट उस तरह का नहीं मिलेगा। आपकी सारी की सारी तगोदो, सारी की सारी कावश आपको वहाँ पे ज़ाया होती नज़र आ जाएगी। जब आप मार्केट में इर्द गिर्द जगहों पे आपसे जो लोग अंडा उठाने आते हैं उनको अगर आप क्वालिटी ना दे सके तो। इसलिए सबसे पहला स्टेप हमने यहाँ पे ये करना है कि हमने लाइट की टाइमिंग फ़िक्स करनी है, और वो टाइमिंग फ़िक्स होगी कि सुबह जिस वक्त सूरज तलू होता है और शाम को जिस वक्त वो ग़ुरूब होता है, बस इतना इनका रोशनी का दौरानिया होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमने या तो ये जगह खोलनी है या फिर इसमें से कुछ चिकन्स निकाल के किसी दूसरी जगह पे रखना है या उनको सेल करना है। तीसरे नंबर पे हमने यहाँ पे मौजूद ये जो बरादा है इसकी मोटाई में इजाफा करना है। यहाँ पे अगर इसकी जगह पे चावल का छिलका हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। मेरी एडवाइस ये है कि जिस वक्त आप इस काम को शुरू करें आप नीचे चावल का छिलका डाल के देखिएगा, क्योंकि नीचे की जानब जो बिछाली होती है, बेहतरीन बिछाली वो वाली होती है कि जो वक्त के साथ साथ पाउडर बने, उसके टुकड़े होते जाएं, अपने अंदर वो नमी को सही तरह से जज़ब भी करे और फौरी तौर पे उसे बाहर भी निकाल सके। ये एक इनका प्लस पॉइंट है कि ये वेदर का ख़ास ख्याल रखते हैं, वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखते हैं। जैसे ही थोड़ा सा वेदर इस तरह का होता है कि चिकन्स को डायरेक्ट हवा लगने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से उनमें सांस के मसाइल या फिर उनके निज़ाम इंहज़ाम का या जिस्म के किसी और निज़ाम के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। उस वक्त ये इसको बाकायदा तरीके से यूटिलाइज़ कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये चिकन्स जिस हालत में इस जगह पे लेटे हुए, इनकी पूरी कोशिश है
کہ یہ یہاں پہ ڈسٹ بات کر سکیں۔ یہ باہر کا ایریا ہے جہاں پہ بیرونی اطراف میں انہوں نے چار دیواری پھیری ہوئی ہے، اور کسی وقت یہاں پہ چکنز کو باہر نکال کے انہیں دھوپ بھی لگائی جاتی ہے۔ یہ مثبت پہلو ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ جس وقت شروع میں آپ کے پاس چوزا ہوتا ہے، دن میں کم از کم 3 سے 4 مرتبہ خوراک دیں۔ جیسے ہی وہ 2 ہفتے، 2.5 ہفتے، 3 ہفتے کا ہو جاتا ہے، اس وقت 2 مرتبہ خوراک دیں، لیکن خوراک دینے کی ٹائمنگ آپ نے فکس رکھنی ہے۔ صبح اگر آپ 6 بجے دیتے ہیں تو دن کو آپ 1 بجے دیں گے یا 12 بجے دیں گے۔ دن کی ٹوٹل جو لمبائی ہوتی ہے، یعنی کہ جتنی دیر روشنی رہتی ہے باہر، اس کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اگر سارے دن کی روشنی 12 گھنٹوں کی ہے تو 6 گھنٹے کے بعد آپ نے پھر سے خوراک دینی ہے، اور جیسے جیسے دن آگے چھوٹے ہوتے جائیں گے، آپ کے برڈ کا جسمانی وزن پورا ہوتا جائے گا، ویسے ویسے آپ ان کی لائٹ میں 5-5 منٹ کر کے اضافہ کرتے جائیں گے۔ 5 منٹ صبح جلدی لائٹ آن کریں گے، 5 منٹ لیٹ رات کو لائٹ آف کریں گے۔ ہر ہفتے ان کا جسمانی وزن کرنا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ اس ہفتے کتنا وزن آیا ہے، کیا ہم نے پچھلے ہفتے کو غفلت تو نہیں کی، کیونکہ ہر ہفتے اگر جسمانی وزن نہ بڑھے پٹھیوں کا، آپ کے چکنز کا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ کو مزید محنت کی ضرورت ہے۔ اس فالٹ کو ڈھونڈیں، اس وجہ کو ڈھونڈیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے چکنز کا جسمانی وزن نہیں آ رہا۔ چھوٹے بچوں کو، مہمانوں کو، محلے والوں کو، دوست یاروں کو آپ اس طرح سے آزادانہ چکنز کے پاس نہ جانے دیں۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ بندہ بعض کا منع نہیں کر سکتا، لیکن پیسہ لگا ہوتا ہے، اس کو مستقبل میں ذریعہ معاش بنانا ہم نے اس کی صحت کو برقرار رکھنا ہے، اس کو امراض سے محفوظ رکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بایو سیکیورٹی کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اسے بایو سیکیورٹی کا نام دیتے ہیں کہ جب آپ اپنے چکنز کو سٹرینجر سے، اجنبیوں سے اور دوسری چیزوں کی پہنچ سے دور رکھ رہے ہوتے ہیں۔ باہر کی جنم انسٹال اس طرح کا پردہ، اس کو آپ دن کے وقت بالکل نیچے کر دیں۔ تھوڑی سی ٹھنڈک بھی ہوتی ہے تو اس چیز سے آپ نے گھبرانا نہیں، لیکن اگر ہوا تیز چلتی ہے اور اس ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ، ٹھنڈک ہے، آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، تو اس وقت اس کو 6 انچ، 10 انچ یا 1 فٹ اوپر اٹھانا اور اپنے برڈز کو ڈائریکٹ ایئر سے محفوظ رکھ کے ان کی جسمانی صحت کو برقرار رکھنا، یہ ضروری سٹیپس ہوتے ہیں۔ پوری ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ جنہوں نے پولٹری فارمنگ کا آغاز کرنا ہے، اگر نمبر آف چکنز 400 سے 500 کے درمیان ہے، تو ان کو کن باتوں کا خاص دھیان رکھ کے فلاک کے جسمانی صحت کو، ہیلتھ سٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔